बड़े मियाँ के यहाँ शादी होती तो ढोल ताशे बजते हैं, और गरीब के घर में शादी होती है तो थोड़ी मिठाई बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अपना प्रयासरत हैं। इंडिया वालों ने मुझे गठबंधन में शामिल नहीं किया है। मेरे लिए अलग लोगों को जोड़कर एक नई राह बनाना मेरी मजबूरी है और मेरी ज़रूरत भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नृतम। लोकसभा का चुनाव में 100 दिन से भी कम है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने पूरे जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी 7 दिनों तक बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा बिहार में कई रैलियां करने वाले हैं। हमारे साथ हैं AIMIM के अध्यक्ष अख्तरुल इमाम। सभी राजनीतिक पार्टियां इंडिया गठबंधन और NDA चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आपका क्या तैयारी है? हम अपने तौर पर, हमारे पास संसाधन की कमी है, हम लोग पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, तो जाहिर है कि बड़े मियाँ के यहाँ शादी होती तो ढोल ताशे बजते हैं, और गरीब के घर में शादी होती है तो थोड़ी मिठाई बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अपना प्रयासरत हैं। जो हमारे पास शक्ति है, जो संसाधन है, उसके मुताबिक बिहार के 30 ज़िलों में हमने अपने संगठन को खड़ा किया है, और हम प्रयासरत हैं कि बिहार के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ें। चूँकि हम NDA को पसंद नहीं करते, इंडिया वालों ने मुझे गठबंधन में शामिल नहीं किया है। मेरे लिए अलग लोगों को जोड़कर एक नई राह बनाना मेरी मजबूरी है और मेरी ज़रूरत भी है। उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। आपको NDA पसंद नहीं है, लेकिन इंडिया वालों ने तो कह रहा है कि आप तो भाजपा के B टीम हैं। इनसे लेने की सर्टिफिकेट नहीं है। जिनके दांत खुद मैले हों वो मंजन नहीं बेच सकता। जो नीतीश जी रहे हों, लालू जी की जो सरकार ही बीजेपी के साथ बनी थी, और नीतीश जी खुद ही बीजेपी के गोद में रहे, और वो ये बोले शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? जिनके दोनों आंख अंधे हों और वो दूसरे को अंधा कहने चला है। इनको शोभा देता है? जबान इनकी जबान का, इनका दिल साथ देता है क्या जो कुछ कह रहा है? ये जो लोग कह रहे हैं ये बकवास कहते हैं। उनके बकवास से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? आने वाले दिनों में हम आकलन कर रहे हैं अपने संगठन का, अपने प्रत्याशियों का, और फिर पार्टी के सुप्रीमो के डिसीजन का। आप जितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के लोगों को तो ये कह रहे हैं कि अगर वैसी की पार्टी बिहार में जितने सीटों पर चुनाव लड़ती है वो सीधे भाजपा को फायदा जाएगा, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। ऐसा उन लोगों को क्यों लगता है कि आप उनको नुकसान करने के लिए उनका झोला ढोने के लिए हूँ? मैं उनका गुलाम हूँ कि उनकी जूतियाँ उठाऊँ? मुझको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है क्या? मेरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, मेरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, वो लड़ेंगे। तो जहाँ मेरे लड़ने से NDA के जीत जाने का अंदेशा है, तो जहाँ हम लड़ते हैं वहाँ छोड़ दें, वो वहाँ नहीं जीतेंगे वो, और हम तो साथ उन्हीं का देते हैं। ये बकवास, ये मुसलमानों को पॉलिटिकली उनके हिस्से से महरूम रखना है, उनको इज्जत नहीं देना है, उनको आगे नहीं बढ़ने देना है, उनको गुलामों की तरह रखना है। यही वजह है कि इस तरह के पापी शब्द ये लोग प्रयोग करते हैं। एक तरफ राम मंदिर पूरे देश में बनाया जा रहा है, आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। भाई, राम मंदिर का विरोध हम कह रहे हैं कि उनका अंदाज है, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, कानून की भाषा बोलते हैं, और उनसे लोग सवालात भी कर रहे हैं। उनके जवाब से आप भली भांति अवगत भी हैं। मतलब राम मंदिर जो बन रहा है उससे देश के लिए कोई फायदामंद नहीं है। अरे, मंदिर मस्जिद धर्मों का होता है, देश का क्या होता है उसमें? अच्छे आचरण, अच्छे किरदार बने। अच्छा हिंदू वही है जो हिंदी धर्म के आदर्शों का पालन करे। हिंदू धर्म तो है भी नहीं, हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कहा जाता है, सनातन धर्म है। तो उनके धर्म के आदर्शों का पालन करे। वो अच्छा मुसलमान वो है जिनका किरदार अच्छा हो। इंसान वो अच्छा है जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए। अगर धर्म का आड़ लेकर अगर इंसानों को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे धर्म, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, मैं समझता हूँ उससे देश और इंसानियत का भला होने वाला नहीं है। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रही है, फिर आप लोग विरोध क्यों? देखिए, मामला ये है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा, गैरकानूनी था। बाबरी मस्जिद का ढांचा अगर बाकी रह जाता, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको तोड़ने का फैसला सुनाती? फैसले आस्था पर आए हैं। इस्लामी धर्म के मुताबिक जो मस्जिद, एक बार जो ज़मीन ईश्वर के नाम से सजदा करने के लिए मस्जिद के तौर पर बना दी जाती है, वो सदैव मस्जिद कहलाती है। तो हमारी आस्था के मुताबिक वो मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने में है। बिहार में लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं युवाओं को, फिर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, कैसे मैं देखते कह रहा हैं? हूँ, पढ़े लिखे पत्रकार हो, सुनो। सवाल ये पैदा होता है, बच्चे अचानक पैदा नहीं हो गए बिहार में। बच्चे अचानक पैदा नहीं हो गए कि यहाँ पर 3 लाख टीचरों की जरूरत पड़ गई। ये तो बताओ, ये मुजरिम कौन है जो
बिहार के बच्चों को पढ़ने से पिछले 10 सालों से वंचित रखा। जिसने घर जलाया वो पापी नहीं, 2 बोरी चावल लेके आ गया है तो उसको बड़ा मेहरबान समझते हो। मामला ये है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक विहीन स्कूल, प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनाया गया, मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया गया, हाई स्कूल को अपग्रेड करके +2 बनाया गया, और टीचर प्राइमरी स्कूल का। ये जो हमारे बच्चे 10th पास किए, 11th पास किए, 12th पास किए बगैर शिक्षक के, इनके पास सनद है, ज्ञान नहीं है। यही वजह है कि 1,70,000 वैकेंसी निकलती है और 1,20,000 लड़के क्वालिफाई करते हैं। वो बेरोजगार बिहार, और उसमें भी वो लड़के जिनके पास सनद है वो नहीं, बल्कि उनमें से 35,000 वो लड़के बहाल हो जाते हैं जो पहले से टीचर हैं। 14,000 वो है जो दूसरे राज्यों के हैं। गोया 50,000 लोग बाहर से आए। 1,70,000 की वैकेंसी में सिर्फ 70,000 लोग बच्चे पास हो सके। हमारे नौजवानों को सनद देकर बेवकूफ बनाया है, उनके बारे में पूछो ना। ये लोग घर जलाकर रिलीफ बांटने वाले लोग हैं। तो आप सुन रहे थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।